चलो ठीक है भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं जीव आश्रय एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ इस लेटेस्ट लाइव के साथ। चूंकि आप सभी जानते हैं कि आज मंगलवार का भंडारा है, जिसके अंदर जीव आश्रय की तरफ से स्ट्रे एनिमल्स, बंदरों के लिए, गायों के लिए, सबके लिए एक प्रसाद की जो है विस्तृत व्यवस्था की जाती है अच्छे तरीके से, ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो इनका बेचारों का पेट अच्छे तरीके से भर सके। इनमें गायों के लिए अलग से हम लोग खाने का जो है व्यवस्था करते हैं, बंदरों के लिए अलग होता है, और पशु पक्षी जितने भी हैं सबके लिए उनके हिसाब से अलग अलग हम कोशिश करते हैं कि सबके लिए हम इंतजाम कर सके। हमारी कोशिश यही रहती है। अब चूंकि ये पवित्र महीना चल रहा है, नवरात्रि का समय है, तो नवरात्रि के अंदर जितने भी लोगों ने हमारा सहयोग किया है इस चीज में, जीवाश्रय का, उन लोगों को बहुत पुण्य मिलेगा। और सबसे पहले मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जीवाश्रय के साथ सहयोग करके जो है हमारा ये जो भंडारा चलता आ रहा है, इसको कंटिन्यूसली चलाने में हमारी सहायता की है। विस्तृत रूप से जो चीजें चल पा रही हैं उनके लिए जो है हमारा सहयोग किया है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस लाइव में, जितने भी नए लोग हमारे साथ आए हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार जुड़ जाइए सब लोग। और हमारा जो मोटिव ये वीडियो बनाने का होता है, इसके पीछे मोटिव हमारा ये होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सके, हमारी बात पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह से जो है एनिमल्स की सहायता कर सकें। जो एनिमल्स भूख के मारे इंसानों पर कई बार हिंसक हो जाते हैं, उनको काट भी लेते हैं, तो इस तरह की जो है घटनाएं सामने ना आए, इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसा भी जिसके बस का हो, जो भी जितना कर सके उसको उतना करना चाहिए, हटना नहीं चाहिए पीछे से। फिलहाल आज बहुत मात्रा में बंदर हमें मिले हुए हैं, तो बंदरों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि बंदर भी जो है हमारी सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखो, कोई भी जानवर इंसानों के साथ हिंसक तभी होगा जब उनको भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। पहले क्या थे, जंगल का एरिया बहुत बड़ा बड़ा होता था, तो जंगलों में खाने पीने के लिए, फल फ्रूट खाने के लिए इनको मिलते रहते थे, तो इनका पेट भरा रहता था, ये इंसानों की बस्ती में नहीं आते थे। लेकिन फिलहाल क्या है, जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, फलों के पेड़ जो हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं, इंसानों की बस्तियां चारों तरफ फैलती जा रही हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि ये जो जंगली जानवर हैं ये कहाँ जाएंगे। इनको पहली बात तो इनका पेट नहीं भरेगा, और अगर इनका पेट नहीं भरेगा तो जाहिर सी बात है ये इंसानों की बस्ती में जाएंगे, और इंसानों की बस्ती में जाएंगे तो ये हिंसक भी होंगे। इनके हिंसक होने के पीछे एक छोटी सी कहानी आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी जंगली जानवर हिंसक तब होगा जब उसके परिवेश में इंसान घुस चुका होगा, और उसको लगेगा कि अब उनके लिए जगह अब नहीं बची है, और इंसान दौड़ा लेते हैं इनको, फिर ये इंसानों को दौड़ाते हैं। तो दोनों ही चीजें पैरेलल में चलती रहती हैं, दोनों ही चीजें एक साथ चलती रहती हैं, और कहीं ना कहीं इंसान का नुकसान ज्यादा होता है और नुकसान बराबर बंदरों का भी होता है। उसका कारण ये होता है कि कई बार इंसान इनको, बंदरों को बिल्कुल जान से ही मार देते हैं। तो कायदे से अगर देखा जाए तो इन जंगली जीवों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उसका कारण ये है क्योंकि इंसान जब मारने लगता है तो वो इनको जान से ही मार देता है, वो नहीं देखता कि कितनी चोट लगी है, नहीं लगी है। उनको सिर्फ इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई काट पीट ना ले, क्योंकि बंदर है, बंदर तो क्या ही करेगा, काट के छोड़ देगा इंसान को, 4 इंजेक्शन लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोग लाठियां लाके इनको मारने लग जाते हैं, और किसी भी बंदर को, छोटा सा जीव है, अगर इसको कहीं लाठी लग गई तो ये मर ही जाएगा। क्योंकि इतने अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में फैली ही नहीं है कि लोग इस तरह से हेल्प कर सकें, चीजों की लोग बात कर सकें।
इतनी अवेयरनेस, आज भी इंसानों में अवेयरनेस की कमी है जो इन जंगली जीवों को समझ सके, इनके बारे में बात कर सके। इनको किसी को चोट लगी है तो किसी एनजीओ को या किसी डॉक्टर को जो है बता सके, दिखा सके, वहां तक रिपोर्ट कर सके कि भाई इनको एक ठीक तरह से इलाज मिल जाए। अब इसके पीछे भी अगर कंसेप्ट समझो तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर इंसान इन जानवरों की हेल्प करने लगेगा, सहायता करने लगेगा, इनको खाना देने लगेगा, तो ये जो झड़प की जो शिकायतें आती हैं कि किसी ने बंदर को काट लिया, बंदर ने काट लिया किसी को, तो इस तरह की शिकायतें कम हो जाएंगी। क्योंकि इंसान को लेकर इनके मन में जो डर बैठा हुआ है, जो चीजें बैठी हुई हैं, वो चीजें जो हैं दूर हो जाएंगी। अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि ये बंदर किसी भी आबादी के एरिया में अगर दिख जाता है जहाँ इंसान रहते हैं, अगर उस एरिया में दिख जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि इंसान मारने दौड़ते हैं इनके पीछे। और कोई भी पशु पक्षी जानवर, कोई इवन इंसान भी जब उसके ऊपर हमला होता है, कोई उसके ऊपर लाठी लेके जब उसको मारने जाता है ना, तो जाहिर सी बात है वो भी अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो करेगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी एक्शन का जो है रिएक्शन जरूर आएगा। कोई भी जानवर हुआ, बंदर हुआ, सांप हुआ, बिल्ली हुआ, बिच्छू हुआ, किसी चीज को छेड़ लोगे आप, वो वापस पलट के अपनी सुरक्षा के लिए वार जरूर करेगा। ये मत सोचिए कि कोई सोच लेगा। आप खुद अंदाजा लगा के देखिए कि इंसान के अंदर इतना दिमाग है। इंसान जब इन चीजों से नहीं रोक पा रहा आज के टाइम में, इंसान इतना खुद हिंसक हो रखा है, तो ये तो जानवर है, इनमें बेचारों में इतना दिमाग होता तो फिर इनकी सर्वाइवल में दिक्कत ही नहीं आती। ये इंसान को अपने परिवेश में घुसने ही नहीं देते फिर तो। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके लिए जगह बची नहीं है। कुछ ऐसे जंगल हैं, जैसे ये यहाँ पर हम लोग कुकरेल के जंगल में खड़े हैं, तो यहाँ पर ये भी बहुत सीमित मात्रा में बचे हुए हैं और जानवर ज्यादा हैं। क्योंकि सबको पता रहता है कि जैसे इंसान को अपने घर का, अपने सामाजिक दायरे का, अपनी टेरिटरी का एक अंदाजा रहता है, वैसे ही इन लोगों के भी झुंड हैं जो अपनी एक टेरिटरी बना के रखते हैं, एक सामाजिक जो है सर्कल बना के रखते हैं। तो ये भी वो चीज मेंटेन करते हैं। तो ये जो एरिया है 2-4 किलोमीटर के अगर जंगल है तो वो कोई मायने नहीं रखता, बहुत छोटी जगह है इनके परिवेश के लिए। तो इनको रहने के लिए जगह बराबर ही चाहिए। अब इसके पीछे की थ्योरी इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है, ना इंसान समझ रहा, ना सरकार समझ रही है। अब एक चीज आप समझ के देखिए कि खीरा नहीं खाएंगे अभी। शिवम रख दो, खीरा नहीं खाएंगे। सलोनी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, इसके पीछे की भी कहानी यह है कि लोग समझना नहीं चाहते जानबूझ के, क्योंकि इतने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं कि इंसान अब उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम किसी को निकाल लें। फिलहाल आज के भंडारे में मैं आप लोगों को बता दूं हमारे साथ कौन कौन आए हैं। आशीष जी आए हैं, उधर शिवम जी हैं, इधर शुभम है, उधर अपूर्वा जी हैं, और इधर अपने विशाल आए हुए हैं, ब्रज सर खड़े हैं, उधर हर्षित खड़े हैं। तो सारे लोग मतलब आए हुए हैं। बाकी एक हमारा ऑटो वो खड़ा है, उसके अंदर भी जो है खाने की चीजें रखी हुई है। इधर ये अकेले ही लगे हुए हैं। प्रवीण भाई आए हमारे साथ। तो कुल मिला के ये है कि देखो, जब तक इंसान आगे नहीं आएगा तब तक इन जानवरों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में है ये, और उतनी ही ज्यादा तादाद में अब मारे जा रहे हैं। कारण उसके पीछे इस वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है कि उसके पीछे का कारण क्या है, और उसको रोकना पड़ेगा हमें किसी न किसी तरह से। अगर हम नहीं रोक पाए तो कहीं ना कहीं इंसानों के जीवन के लिए भी एक खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि ये जो इतनी बड़ी आबादी इंसानों के अंदर घुसेंगी, अब ये जो ऐसे मत फेंको, अब ये जो हिंसक जिस हिसाब से हो चुके हैं, इंसानों को काटने लगे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 2, 4, 5, 10 साल में इनमें कोई इतना रिफॉर्म आ जाए कि इनको भी पता चल जाए कि इंसान को जान से कैसे मारना है। जाहिर सी बात है, इंसान जब मारने में सक्षम हो चुका है, समझ चुका है सारी चीजों को, तो इंसान का जो व्यवहार है, इंसान जो करता है, इंसान का जो बिहेवियर है, उसी के हिसाब से जो है उसके आसपास के, उसके परिवेश में रहने वाली सारी चीजें उसी से सीखती हैं। इंसान के साथ ही रहने पे कुत्ते सीखते हैं कि उनको कैसे रहना है। इंसान के साथ ही जो ये इस तरह के बंदर वगैरह जो जानवर हैं, ये सीखते हैं कि कैसा रहना है। इंसान के साथ ही अगर
लावारिस पशु जो रहते हैं वो सीखते हैं कैसे करने हैं। अब आप गली में अगर कोई गाय आ गई और उसको लाठी लेके दौड़ाओगे तो वो 2-4 दिन ही दौड़ेगी, उसके बाद वो खुद टक्कर मारने के लिए पीछे आ जाएगी। तो ये चीज छोटी सी चीज है, समझने की जरूरत है। सेम कंसेप्ट जो है कुत्तों के साथ रहता है। कुत्तों को लोग मारना शुरू कर देते हैं। भाई सबको अपना घर प्यारा लगता है और कोई भी कुत्ता अगर जहां पर रह रहा है डॉग, तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उसको हटाओगे, पहली बात तो कानूनी तौर पर आप उसको हटा नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आप उसको हटाओ भीगे तो सबको बुरा लगेगा, वो भी डिफेंड करेगा और एक टाइम पे वो भी काटना शुरू कर देगा। तो पूरे एक डॉग को अग्रेसिव करने के पीछे की कहानी ये है। अगर आप उसको शांति से 2 रोटी दे दोगे, सुबह शाम उसको पानी मिलता रहेगा, बस इतना ही चाहिएगा उसको, वो सेफ्टी भी करेगा, आपकी गार्डिंग भी करेगा। गली के अंदर कोई बाहर का आदमी आएगा उसको भौंकेगा, रात को चोर उचक्के जो आते हैं उनसे बचाव करेगा। तो हर एक चीज का अपना फायदा भी है। नुकसान सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ उनको 2 रोटी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा पानी का प्रबंध कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिए, डॉग जिस भी गली में रहते हैं वहां पर वो कोई भी सुसु पोटी नहीं करते, वो अपनी अलग से जगह दूर जाके करके आते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर जगह होती है वहीं वो करते हैं। तो ऐसा थोड़ी सी छोटी सी बड़ी बात है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन हम लोग उसी हालत में इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे हम इन चीजों को टेक ओवर करें, कैसे जो हम लोगों ने सिचुएशन बना रखी है उसको हम लोग कैसे हैंडल करें, और ना ही हम लोग समझना चाहते कि इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। हमें बस अपनी कंफर्ट जोन सही लगती है। अब ये जो एरिया है यहाँ पर ये इतने सारे बंदर रह रहे हैं, सोच के देखिए, अगर यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि इनको यहाँ खाना मिलता है। हर मंगलवार को हम लोग आते हैं, आप लोगों ने लाइव के शुरुआत में देखा होगा ये कैसे इंतजार कर रहे थे। अब जो है इनको पता है कि यहाँ पर खाना मिलता ही है, तो ये यहीं पर रहेंगे, इस जंगल से नहीं जाते। सबका सब पेट भर जाएगा, कोई ना कोई आके दे जाएगा, भले ही कोई प्रसाद के तौर पर दे दे, भले ही कोई जैसे हम लोग करते हैं तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। तो इस तरह से इनका पेट भरता रहता है। इनको एक बिना कोई स्ट्रगल करे, बिना किसी से लड़े झगड़े, आराम से यहाँ पर खाना मिल जाता है, इसलिए इनकी ये बड़ी आबादी यहीं पर रहती है। ज्यादा जबरदस्ती न करे, वो शेखर भाई आई। लो शिवम, शिवम का दो। तो दोस्तों, जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं, सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सारी जगह पर इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आग लग रहा है, कुछ डरे डरे से हैं सारे लोग, क्योंकि वीडियो आप शेयर कर देंगे तो ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी और हमारा ये जो वीडियो बनाने का औचित्य है, पर्पस है, इसके पीछे की जो हमारा मंतव्य है वो सफल हो जाएगा। अगर 1000 लोगों में से 2 लोग भी हम लोगों ने ऐसे निकाल लिए, 2 लोगों को भी हमने इस तरह के काम के लिए तैयार कर दिया कि वो किसी भी स्ट्रीट एनिमल्स को या किसी भी स्ट्रे एनिमल को खाना खिला देते हैं। भले ही वो हफ्ते में 2 दिन खिला दें उनको भरपेट खाना, लेकिन अगर खिला देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी और हम अपने आप में इन चीजों को बहुत सफल मानेंगे कि हमने सफलता हासिल की है। धीरे धीरे ऐसे ही जो है कम्युनिटी में अवेयरनेस आती है। 1000-2000 लोगों में से 10-20 लोग निकल के सामने आ जाते हैं और इन बेचारे जानवरों का जो है काम चल जाता है। क्योंकि इनका जो जगह है, इनकी जो रहने की जगह है, इनका जंगल तो इंसानों ने छीन लिया, अपने आशियाने बना लिए वहां पर, लेकिन इनका आशियाना जो है हम लोगों ने उजाड़ दिया है बिल्कुल। और ये सच्चाई एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हम इंसान जो है वो अब दूसरे जानवरों के लिए बेहद घातक साबित होता जा रहा है। ये चीज जितनी जल्दी इंसान समझ लेगा उतनी जल्दी ही अच्छा रहेगा। निवेदन है आप सभी लोगों से, अगर हम 1000, 2000, 5000 लोगों में से 10, 20, 50, 100 लोगों का भी मन अगर बदल पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हम अपने आप को बहुत सफल मानेंगे कि हमारी वीडियो जो है सफल रही। हमारा ये जो काम हम कर रहे हैं, हमारी एनिमल्स की केयर, स्ट्रीट एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, लावारिस पशु पक्षी हैं, उनका ख्याल रखने के साथ साथ हमारा एक मेन मोटिव ये भी रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है थोड़ा सा सीखे, उनके मन में थोड़ी सी सांत्वना जागे, थोड़ा सा प्रेम जागे इन पशु पक्षियों के लिए, ताकि ये भी हिंसक होने से बचे और इंसानों के साथ भी इनके लड़ाई झगड़े झड़प कम हो।
बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अपने ग्रुप्स में जैसे भी करके आप ये वीडियो डाउनलोड करिए, जैसे मर्जी आपको करना, आप इस वीडियो को डाउनलोड करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि हमारी बात कुछ लोगों की समझ में आए। और अगर 1000-2000 लोगों में से भी 50-100 लोग अगर निकल के आ जाएंगे तो जो है एक बहुत अच्छी बात होगी। इन जानवरों के लिए बहुत अच्छा परिवेश हम लोग तैयार कर लेंगे और बहुत बढ़िया जो है ये जो इंसानों के साथ जो लड़ाई झगड़े की इनकी चीजें चलती रहती हैं, कभी इंसानों पर ये अटैक करते हैं, कभी इंसान इन पर अटैक कर देते हैं, तो वो सिचुएशन हम लोग खत्म कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। निवेदन है आप लोगों का कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, कोशिश करिए इस लाइव को शेयर करिए, ताकि जीव आश्रय भी बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और अपनी बात और ज्यादा मल्टीपल लोगों तक पहुंचा सके। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं वो लोग जरूर अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां मर्जी आप चाहें शेयर करना शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस लाइव को हम यही रोकते हैं, क्योंकि खाना हमारे पास अभी गायें हैं जो लावारिश गायें होती हैं, उनका खाना हमारे पास बचा हुआ है, वो खाना भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रसाद बचा हुआ है। और वायरल हो जाएगा सर ये। तो वो भी प्रसाद हमारे पास बचा हुआ है, वो भी हम लोगों को जो है बांटना है। तो अभी फिलहाल ये लाइव हम यहीं बंद कर रहे हैं। लाइव हमारा करने का जो मोटिव होता है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में बता दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ जरूरी होता है आज के टाइम पे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पशु प्रेमी होते हैं, कुछ सहयोग भी करना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं आ सकते। तो ऐसे लोगों को भी निवेदन ये है कि प्रत्येक मंगलवार को हमारा जो है जीव आश्रय की तरफ से भंडारा आयोजित किया जा रहा है। और इस भंडारे के लिए आप या तो आप खुद भी आ सकते हैं, खुद आके सहयोग करिए, या आप घर से कुछ भी सामान ले आइए। हमारे सारी चीजों की हमें जरूरत रहती है। अब हमारे एनिमल केयर हॉस्पिटल है, उसमें अखबारों की, कपड़ों की, सब चीजों की जरूरत रहती है। आप जो भी देना चाहें हमें, उन सारी चीजों की जरूरत है। अगर आप मंगलवार के दिन आते हैं तो पशु पक्षियों का कुछ भी खाना, सब्जी, फल, फ्रूट जो भी आप ले आएंगे वो सफिशिएंट है। जितना भी आप ले आए, कम ज्यादा की कोई वो नहीं है। जितना आप श्रद्धा पूर्वक लेके आएंगे वो उसी के पूरे भंडारे में ही आपका काउंट होगा। और अगर कोई दूर बैठा है तो वो जो है अपना जो भी करना चाहे, जितना भी करना चाहे, वो हमारे जीव आश्रय की वेबसाइट पे जाके, या इस लाइव के नीचे सपोर्ट का लिंक आपको मिल गया होगा, उस लिंक पर जाकर अपना जो भी चाहे वो कर सकता है, डोनेट कर सकता है। हमारी हेल्पलाइन के नंबर पर एक स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दे, ताकि हम अगले लाइव में उन लोगों को जरूर इनवाइट कर सके जो लोग हमारा इन चीजों में सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल नवरात्रि के पावन अवसर पर जितने भी लोगों ने हमारा सहयोग किया है इस भंडारे को ऑर्गेनाइज करने में, ये जो प्रसाद वितरण के लिए जो सामान इकट्ठा किया जाता है, जितने फल फ्रूट खरीदे जाते हैं, सब्जियां खरीदी जाती हैं, तो इन सारी चीजों के लिए सबका, जितने भी लोगों ने सहयोग किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को फिलहाल हम बंद करने जा रहे हैं। अभी आगे का हम लोग जल्दी काम निपटा लेते हैं। नमस्कार।